नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव को जब धक्का दिया गया था राहुल गांधी तेजस्वी यादव के रथ से, तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि अब इनकी कहानी महागठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ खत्म हो जाएगी। पप्पू यादव भी गुस्से में आकर कुछ बोलेंगे और बात बिगड़ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पप्पू यादव तो शिव और बुद्ध की बात करने लगे। वे कहने लगे कि भगवान शिव और भगवान बुद्ध का अपमान हुआ है तो मैं क्या चीज़ हूँ। और यह बात लगता है गांधी परिवार को पसंद आ गई। इसके बाद पप्पू यादव की मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी से, और क्या कुछ बात हुई है इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, पप्पू यादव का अपमान तो हुआ ही था उस दिन। बिहार बंद था, राहुल गांधी आए हुए थे, पप्पू यादव मंच पर चढ़ चुके थे रथ पर, और उनको चढ़ने से रोक दिया गया। धक्का दे दिया। कन्हैया कुमार तो चढ़ गए थे, फिर भी उतरना पड़ा उनको। तो ये तो बहुत अपमानजनक बात थी और उनके समर्थकों में बहुत गुस्सा था। पप्पू यादव ने ये बात जरूर रखी होगी प्रियंका गांधी के सामने, क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत मानती हैं उनकी पत्नी को, रंजीता रंजन को। वो सांसद हैं राज्यसभा की, और प्रियंका गांधी से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। और माना यह भी जाता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस में लाने में अहम भूमिका रही है प्रियंका की। ये दीगर बात है कि यहाँ उस समय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह होते थे और पप्पू यादव की उनसे अच्छे रिश्ते नहीं थे। तो सदाकत आश्रम में आकर जो प्रक्रिया पूरी करनी थी पार्टी में शामिल होने की, वो नहीं हो सकी है, आज तक नहीं हो सकी है। तो अखिलेश प्रसाद सिंह तो हट गए, राजेश कुमार राम अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन कांग्रेस में भी बहुत ऐसे नेता हैं जो चाहते ही नहीं कि पप्पू यादव की एंट्री हो, क्योंकि पप्पू यादव तो बहुत, आपको पता ही है कि जहाँ जाते हैं अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, दबदबा बना लेते हैं। तो कुछ कांग्रेसी नेताओं को डर लगता है कि भाई पप्पू यादव आएंगे तब तो वो किसी के चलेगी नहीं। तो उनका विरोध भी बहुत जोर शोर से है, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। अब उनका अपमान हुआ तो कांग्रेसी बहुत खुश थे कि चलिए उनका अपमान हो गया, अब कम से कम कांग्रेस का मोह छूट जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वो कांग्रेस का मोह नहीं त्यागे। बोले कि कितना भी अपमान, भगवान शिव और बुद्ध का अपमान हुआ तो पप्पू यादव क्या चीज़। बोले कि भगवान शिव और बुद्ध और महात्मा गांधी का अपमान हुआ, हम क्या चीज़ हैं भाई। अपमान कर लो जितना करना है, हम तो रहेंगे राहुल जी के साथ ही। राहुल गांधी का नाम माला जप रहे हैं, उसका फ़ायदा मिला। अब देखिए, प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से उनको बिहार की होने वाली बैठक में बुलाई गई पहली बार बुलाया गया, जब चुनाव को लेकर इतनी अहम बैठक थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इतनी अहम बैठक। कई बैठकें हो चुकी हैं दिल्ली में बिहार के कांग्रेसियों की चुनाव को लेकर, लेकिन कभी पप्पू यादव को बुलाया नहीं गया। पप्पू यादव नाराज़गी भी जता चुके हैं कि भाई हम बिहार के नेता हैं और हमको कभी नहीं बुलाया जाता है बिहार के बारे में बात होती है तो। लेकिन इस बार उनकी शिकायत तो राहुल गांधी ने दूर कर दी ना, भले प्रियंका के हस्तक्षेप के बाद दूर कर दिया। उनको बिहार की मीटिंग में बुलाया गया, उनकी पत्नी रंजीता रंजन भी थी, तो दोनों पति पत्नी थे, और पप्पू यादव को खुलकर बोलने का मौका भी दिया गया और खूब बोले भी, खूब दिल खुलकर। तारिक अनवर राजेश राम को सीएम भी बना दिया। बिल्कुल। और पप्पू यादव देखिए, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हमारे पास सीएम की कमी है कांग्रेस में। कितने जोगे नेता हैं, अपना नाम नहीं लिया, तारिक अनवर जी का नाम ले लिया। तो एक तो हो गया, अल्पसंख्यक को मैसेज दे दिया, दूसरी तरफ राजेश राम का नाम ले लिया, दलित को मैसेज दे दिया। तो पप्पू यादव ने ये क्लियर करने की कोशिश की कि भाई मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे दल का ही कोई मुख्यमंत्री हो। वो राजेश राम भी हो सकते हैं, तारिक अनवर भी हो सकते हैं। और तारिक अनवर भी खूब बोले। तारिक अनवर जी ने पार्टी की फंक्शनिंग पर सवाल उठाया कि पार्टी कैसे फंक्शन कर रही है। हार के बाद कोई समीक्षा नहीं होती है, जीत हार के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए, जीते तो भी हारे तो भी, लेकिन कभी समीक्षा हुई ही नहीं। पार्टी की कमेटियां कई साल से नहीं बनी हैं। अब तो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और कृष्णा लवारू तो कमेटियां का गठन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक कैंपेन कमेटी नहीं बनी है। तो इसको लेकर भी सवाल उन्होंने उठाया कि चुनाव सर पर आ गया, अभी तक कैंपेन कमेटी नहीं बन रही। तो तारिक अनवर भी खूब बोले चुनाव को लेकर। पप्पू यादव को मौका मिला तो कहाँ चुकने वाले थे, उन्होंने भी खूब सुनाया और कोई उनका विरोध नहीं कर पाया। अब राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी जी ने ही बुलाया होगा ना पप्पू जी को, और उस समय वो बोल रहे हैं तो कौन रोकेगा। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे, पप्पू यादव के तमाम विरोधी कांग्रेसी वहाँ थे, लेकिन किसी ने चू तक नहीं किया। अब पप्पू यादव ने दिल खोलकर रख दिया
राहुल जी के सामने। ये जितना भी अपमान कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, हम तो अब इस जीवन में आपके साथ हैं और कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो पप्पू यादव का मान रखा राहुल गांधी ने, तो पप्पू यादव की मांग भी बढ़ गई है। अब तो जेडीयू से ऑफर आने लगा है। गोपाल मंडल पहुंच गए पप्पू यादव के यहाँ कि आप आइए जेडीयू में, आपका वहाँ मान सम्मान नहीं हो रहा है, वहाँ तो आपको अपमानित कर दिया गया। तो अपमानित किया गया तो कहाँ कोई न्योता दे रहा था। लेकिन जब राहुल गांधी ने उनको समान बखस दिया और बिहार की बैठक में बुला लिया, उनका भाव बढ़ा दिया, तब उनके यहाँ सब दौड़ने लगे। तो पप्पू यादव कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर आरजेडी कांग्रेस के अलावा कहीं नहीं है। वो जिस जाति से आते हैं, वो कहते हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते हैं, हम जात से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति का एक सच है कि जाति बहुत अहमियत रखती है। वो यादव जाति से आते हैं, यादवों के नेता लालू यादव हैं, उनके बाद यादवों ने तेजस्वी को नेता मान लिया है। तो तेजस्वी लालू यादव की पार्टी में रहेंगे तब तो वो बहुत ताकतवर है, या फिर महागठबंधन के किसी दल में रहेंगे तब ताकतवर है। तो कांग्रेस ही एक ऑप्शन है, तेजस्वी यादव तो उनको लेने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऑप्शन है उनके लिए, और वो ऑप्शन गंवाना नहीं चाहते हैं। और उनकी पत्नी रंजिता रंजन का बहुत प्रभाव है कांग्रेस में, प्रियंका से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उसका फ़ायदा भी उनको मिल रहा है। भले बिहार में वो बैठकों में नहीं बुलाए गए, कभी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए उनको नहीं कहा गया, लेकिन दिल्ली के चुनाव में उन्होंने प्रचार किया, झारखंड के चुनाव में खूब घूमे। तो ये मौका मिलना भी कम बड़ी बात नहीं है। जहां आपके पूरे प्रदेश के कांग्रेसी आपका विरोध कर रहे हो, वहां पर आपको दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए कांग्रेस भेज रही है, तो आपका मान सम्मान तो रख। झारखंड में तो खूब प्रचार किया उन्होंने, दिल्ली में भी किया, झारखंड में भी किया। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव को इज्जत बख्शी है राहुल गांधी ने बुलाकर। अब उनका हौसला बुलंद है। और पप्पू यादव पता है आपको, पटना पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचने के साथ ही एक्शन में भाई, अब देखिए 3:30 बजे पटना पहुंचे हैं पप्पू यादव, और खबर है कि एयरपोर्ट से ही वो चले जाएंगे पटना ज़िले के रानी तालाब थाना के धाना गांव में। धाना गांव पहुंचेंगे, फिर कंकड़बाग जाएंगे, वहां जाएंगे, फिर रामकृष्ण नगर में घूमेंगे, फिर पटना के सुल्तानगंज में भी जाएंगे, और पटना उत्तरी मंदिरी आवास पर रात 9:30 बजे घूमेंगे। तो कितना एक्शन में रहते हैं पप्पू यादव। तो वहाँ से तो राहुल गांधी ने उनको कुरामीन दे दिया है, अब तो और ज़्यादा एनर्जी में है। एयरपोर्ट से उतरेंगे, सीधे अपना भ्रमण शुरू कर देंगे, और 9:30 बजे घर पहुँचेंगे। एयरपोर्ट पर उतरेंगे 3:30 बजे, घर पहुँचेंगे 9:30-10 बजे, और घर पर भी अपने लोगों से मिलेंगे रात 12 बजे तक। तो पप्पू यादव तो वाकई मेहनती तो हैं, लेकिन कब किसके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, कब क्या स्टैंड लेंगे, इसको लेकर भ्रम की स्थिति रहती है। तो तेजस्वी यादव तो उनको स्वीकार है नहीं, अभी तक उन्होंने तेजस्वी यादव को वे स्वीकार है न उनको तेजस्वी यादव बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी को चुनाव के पहले सीएम का चेहरा बनाना ही नहीं चाहिए, इससे नुकसान हो जाएगा, कह रहे हैं ना। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राजेश राम और तारिक अनवर भी सीएम हो सकते हैं। तो वो हवा में ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि महागठबंधन जीतेगा तो तेजस्वी ही सीएम होंगे। कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मजबूत बनाइए, तो कांग्रेस से भी कोई सीएम हो सकता है। और हो सकता है कि ये मैसेज अगर वाकई जनता में चला गया तो कांग्रेस फायदे में जा सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव के कंधे पर उनके माता पिता के जंगल राज का भार तो है ही। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से अपराध बढ़ा है, अब एनडीए जंगल राज की दुहाई देकर भी तेजस्वी यादव को ज़्यादा डाउन नहीं कर सकता है, क्योंकि अपराध बढ़ा है। देखिए, भूमि विवाद में किसी की हत्या हो जाए, आपसी रंजिश में किसी की हत्या हो जाए, तो उसको कानून व्यवस्था से आप नहीं जोड़ सकते हैं, और न बहुत चिंता की बात कही जाती है। लेकिन जब खेमका जैसे बड़े कारोबारी की हत्या हो जाए तो दिस इज रियल क्राइम, अपराध बढ़ने की निशानी है ये, और चिंता पुलिस की, सरकार की बढ़ जानी चाहिए। खेमका हत्याकांड के बारे में मैं कह रहा हूँ। वैसे तो पूरे ज़िले में लगातार हत्याएं हो रही हैं, भूमि विवाद में, आपसी रंजिश में। अब 11 दिन में 31 हत्याएं हो गई, लेकिन उन हत्याओं को लेकर आप कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सबके पीछे कुछ कारण है। कहीं प्रेम प्रसंग में हो गया, कहीं भूमि विवाद में हो गया, कहीं आपसी रंजिश में हो गया, कहीं कारोबारी रंजिश में हो गया। लेकिन गोपाल खेमका की हत्या बिहार पुलिस, बिहार सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है दीपक। और पप्पू यादव पटना पहुँच गए हैं, पटना में घूमेंगे, तो देखिए क्या मुद्दा बनाते हैं। पप्पू यादव कब किसको बड़ा मुद्दा बना दे कोई नहीं जानता है, लेकिन अब उनका जोश कई गुना बढ़ गया है। अब पप्पू यादव सीना तान कर चलेंगे, और हो सकता है कि सदाकत आश्रम भी पहुंच जाए। पहुंचेंगे तब क्या प्रतिक्रिया आती है कांग्रेसियों की,
वो देखने वाली बात होगी। तो अगर पप्पू यादव सदाकत आश्रम पहुंच जाते हैं, क्योंकि जोश तो हाई है, क्योंकि राहुल गांधी ने पीठ जो थपथपाई है, प्रियंका गांधी ने पीठ जो थपथपाई है, तो गांधी परिवार से जो जोश लेकर बिहार आए हैं पप्पू यादव, वह जोश बिहार की धरती पर कितना दिखाएंगे और उससे कांग्रेस को कितना मजबूत बनाएंगे, खुद को कितना मजबूत बनाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा कितना दिला पाएंगे कि चुनाव में उन्हें टिकट दिला पाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।